परम शांति बाबू जी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है आत्मा के ऊपर कि आत्मा क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज तक किसी ने भी आत्मा के ऊपर ज़्यादा बात नहीं बताई, जो शास्त्रों में लिखी थोड़ी बहुत बातें बताई है। अब मैं रियल क्वेश्चन शुरू करूंगा कि आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है, तो आत्मा क्या है? आत्मा को इन तीनों शरीरों का साक्षी क्यों बताया गया? आप बताइए। देखो, आत्मा जो है वो एकदम निराकारी परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। उसको हम परम आत्मा कहते हैं, क्योंकि परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा को परम प्रकाश, आत्मा निराकार एकदम, उसको आत्मा कहेंगे। जब शरीर जुड़ जाता है, जब आपका आत्मा के साथ शरीर कब जुड़ता है? जब पहले हमारा ब्रह्मांड तो हालांकि सीधा आकारी रूप वाला, सीधा ब्रह्मा ने सप्तर्षियों से अपने जैसे ही 7 रूप निकाले थे, इसलिए सीधा शरीर के साथ निकाला था हमारा ब्रह्मांड में। सप्तर्षियों की रचना डायरेक्ट निराकारी दुनिया हमारे यहाँ ब्रह्मांड में नहीं बनी है, मगर दूसरे जो ब्रह्मांडों में होती है। जैसे हमारी गैलेक्सी की बात करता हूँ, तो हमारी गैलेक्सी में महाशिव जो है, उसने एक संकल्प मात्र से अनंत शिव पैदा किए। तो शिव जो निराकारी पावर के ब्रेकअप हुए, उसको हम परम आत्मा कहेंगे। वो आत्मा उसको, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो आत्मा है वो निराकारी स्टेज को कभी पा नहीं सकती, क्योंकि वो उसका जन्म ही हुआ है कि ब्रह्मा ने सप्तर्षियों को पैदा किया। डायरेक्ट ब्रह्मा ने अपने जैसे 7 रूपों को पैदा किया, इसलिए वो आकारी रूप में ही जन्म हुआ। समझ में आए? जैसे कोई परम पुरुष होता है, तो परम पुरुष अपने अंदर से संकल्प कर से दूसरा परम पुरुष निकालता है अपने जैसा हूबहू। उसका डीएनए उसमें डीएनए में आएगा, मगर वो सूक्ष्म शरीर से होता है। ऐसे ही ब्रह्मा ने संकल्प किया, इसलिए आकारी रूप के साथ आत्मा जन्मी। समझ में आए? ओके। इसलिए निराकारी नहीं बनी। हमारे ब्रह्मांड में निराकारी आत्मा की जो बात करते हैं ना, हमेशा निराकारी परम धाम में रहती है आत्मा। आत्मा हमेशा परम धाम में निराकारी अवस्था में रहती है, मगर हमारे ब्रह्मांड जो आकारी रूप में आत्माएं बन जाती हैं, उसको निराकारी बनने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। इसलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आत्मा कौन सी कैटेगरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बापू जी उसके ऊपर वीडियो बना है। हाँ, लेकिन मगर आत्मा, मैं केवल आत्मा की बात करता हूँ। आत्मा समझने के लिए हमें खुद को, स्वयं को पहचानना पड़ेगा। तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा, कई लोग अलग अलग कहते हैं आत्मा यहाँ रहती, कभी यहाँ रहती, कभी, मगर आत्मा हमारे माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर माइंड को चलाती है। उसी टाइम पर उसकी आत्मा की स्टेज, आकारी रूप में आत्मा की स्टेज, साकारी रूप में आत्मा की स्टेज और निराकारी रूप में आत्मा की स्टेज, आत्मा की तीनों स्टेज भी है ना। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि अगर आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं है, तो आत्मा क्या है और आत्मा को साक्षी क्यों बताया गया ये तीनों शरीरों का? आत्मा एक केवल परम लाइट का एक पावर है। क्या है? ठीक है, केवल परम लाइट का एक पावर, निराकारी, अति सूक्ष्म निराकारी, जिनको इन आंखों से कोई भी देख नहीं सकता, ना साइंस के साधन देख सकते हैं। एक परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। जैसे परमात्मा परम प्रकाश से बना हुआ है ना जी, परमात्मा भी परम प्रकाश से, परम लाइट से बना हुआ है, डिवाइन लाइट से बना हुआ है। ऐसे तरह परमात्मा के बच्चे, ये आत्माएं कौन है? परमात्मा की रचना है। अच्छे शब्द में कहे तो रचना है, या बच्चे, धरती पर हम उसको कहे तो बच्चे हैं, ऊपर में उसको रचना कहेंगे। रचना और रचयिता, तो आत्मा का रचयिता जो परम पिता परमात्मा कहते हैं, तो परम आत्मा जो भी है वो भी परम प्रकाश से है। निराकारी स्टेज को, आत्मा की एकदम निराकारी स्टेज को, उसके साथ कोई भी बाहर का आवरण नहीं होता। समझ में आया? वो केवल परम प्रकाश होता है, और वो परम प्रकाश की आत्मा को, निराकारी आत्मा को ही परम आत्मा कहते हैं, और वो उसी को ही आत्मा कहेंगे हम। समझ में आया? इसलिए आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए शिवोम भी कह सकते हो, मैं शिव हूं, क्योंकि वो बाप जैसा बाप वैसे बच्चे, निराकारी स्टेज में। हम शिव भी निराकारी स्टेज में ही शिव कह सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, तो आत्मा भी सत्यम शिवम सुंदरम है। निराकार की, अभी निराकार के वर्णन में कर रहा हूं। निराकारी जो आत्मा है, परम प्रकाश जब बनती है, वो परम धाम में जाती है। निराकारी आत्मा कभी भी शिवपुरी में भी नहीं रह सकती, न विष्णुपुरी में रह सकती है, न, क्योंकि निराकारी आत्मा बनकर सीधी परम धाम में ही चली जाएगी। इसलिए उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता, और तब उसके अंदर सारे गुण होते हैं। निराकारी आत्मा जब होती है, आत्मा निराकारी, तब सारे गुण होते हैं। जो परमात्मा के गुण होते हैं, वही सारे गुण आत्मा के अंदर आते हैं।
क्योंकि अल्टीमेट तो परमात्मा की संतान है, परमात्मा की रचना है, परमात्मा की बच्चे हैं। इसलिए परमात्मा निराकार, केवल आप कहीं भी रुक नहीं सकती, जाएगी तो अपने कहीं जाना है तो एक सेकंड में निराकारी स्टेज में कहीं भी पहुंच सकती है। इसलिए निराकारी स्टेज बहुत बड़ी आत्मा की उपलब्धि है। बाबूजी, आत्मा जब निराकारी थी तब क्या वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस समय कहाँ होते हैं? देखो, हमारे ब्रह्मांड की अलग अलग स्टेजेस बताता हूँ। हमारे ब्रह्मांड के कारण ही तो मैं समझा सकता हूँ ना कि ब्रह्मांड का निराकारी दुनिया, हमारे ब्रह्मांड की निराकारी दुनिया माना परम धाम, जहाँ परम आत्माएं रहती है। समझ में आए? आत्मा जब निराकार बन जाती है, कोई चाहता है मुझे परम धाम जाना है, तो आत्मा जब निराकार बन जाती है तो चली जाती है। तो वो निराकारी दुनिया कहते हैं, परम धाम को निराकारी दुनिया कहेंगे। और इससे नीचे आएंगे तो मूल वतन, जहां से निराकारी से आकारी रूप की शुरुआत होती है, जिसको हम शिवपुरी कहते हैं। शिव और शक्ति का आकारी रूप होता है, पहले शिव निकलता है ना, तो आत्मा के साथ आकारी रूप आया ना। क्यों आया आकारी रूप? आत्मा आकारी रूप में कब आती है? जब जैसे निराकारी रूप सोचता है मैं निराकारी से आकारी बनूं, तो उसका पावर का एक अंश मात्र वो उस आत्मा के बनाकर भेज देता है और आकारी रूप धारण करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आत्मा जब निराकारी होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर और कारण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कब बनता है? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तो आत्मा के साथ धीरे धीरे आकारी रूप में बनता जाता है। आत्मा जैसे परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा है, तो उसका कारण शरीर उसी टाइम पर, जैसे शिवपुरी में आत्मा रहती तो उसका कारण शरीर परम तत्वों का होता है। समझ में? परम तत्वों का शरीर होता है और कारण शरीर, तो ये केवल कारण शरीर होता है, उसको सूक्ष्म शरीर नहीं कहेंगे। जैसे शिवपुरी में पूरी बॉडी 100% परम तत्वों की बनी होती है, शिव और शक्ति की, जिसको आदि शक्ति भी कहते हैं, माँ दुर्गा कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता है माँ दुर्गा। तो देखो, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जो कहाँ कहाँ होती है और क्यों बनती है, उसका भी कई वीडियो मैंने जिक्र किया है। तो कारण शरीर परम तत्वों का होता है, उसके अंदर आत्मा निराकारी बिंदी बीच में होती है, वो आत्मा कारण शरीर के मतलब परम तत्वों का शरीर होता है। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की बॉडी होती है, और वो केवल शिवपुरी में होते हैं। और जैसे नीचे उतर के विष्णुपुरी में आते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं, वैकुंठ, उसमें 50% परम तत्व कम हो जाते हैं और 50% तीन तत्व ऐड हो जाते हैं। 50% तत्व और 50% परम तत्व की बॉडी होती है। तब उसका कारण शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर आ जाता है। तो वो तो हाई क्वालिटी आत्माओं की बात करते हैं ना। तो बापूजी, जब वो आत्माएं और नीचे गिरती है, जब तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में आती है, हाँ, तो फिर वो देवताओं समान बन जाती है। हाँ, फिर मैं बताता हूँ कि जैसे शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु की रचना की, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ब्रह्मा जब सर्जन करता है ना, तो अपने जैसे कार्बन कॉपी छप जाती है उसकी। सप्तर्षियों ने फिर जब रचना की, तो वो फिर भी हाई क्वालिटी, उसकी आत्मा में परम प्रकाश की मात्रा थी, उसकी आत्मा में परम प्रकाश की आत्मा थी, तो उसके बॉडी कारण शरीर में परम तत्वों की मात्रा थी, थोड़ी हल्की सी थी, और उसके ऊपर कारण शरीर के ऊपर आकाश तत्व आ गया। क्या? जो देवता बनते हैं ना। अब ब्रह्मापुरी से ऊपर के नीचे के लोक में आओ, जैसे नीचे ब्रह्मापुरी तो सत्य लोक है, इससे नीचे आते हैं, जैसे महालोक, जनलोक, तपलोक में आते हैं। तो आत्मा जब बॉडी, जब ब्रह्मा ने 7 लोक सप्तर्षियों द्वारा 7 लोक पहले बनाए थे, तो उसका संकल्पों द्वारा वो सृष्टि बनाते जाते पावर का ब्रेकअप हो जाता है, और आकारी रूप में जो आत्माएं बनती जाती है, आकारी रूप में सर्जन हुआ, आत्माओं का सर्जन आकारी रूप में, मतलब सूक्ष्म देवता बन गए। क्या बन गए? उसको तो हम, वो हाई क्वालिटी आत्मा है, इसलिए उसको हम परम पुरुष जैसे कहेंगे। क्या कहेंगे? देवता भी नहीं कहेंगे। देवता तो 3 तत्वों की बॉडी होती है, उसकी बॉडी परम तत्वों की होती है, और आत्मा परम प्रकाश की होती है। इसलिए धीरे धीरे, और देवताओं की बॉडी तो उसके अंदर जब धीरे धीरे गिर जाते हैं, वो सर्जन बहुत करती है ना आत्माएं, अपने अंदर से अपने जैसी रचना करती है आकारी रूप में। एक संकल्प किया हजारों पैदा हो गए, एक संकल्प किया लाखों पैदा हो गए, एक संकल्प, जितना संकल्प करो इतना पैदा हो जाएगा। तो वो बहुत अरबों, 7 लोक में अरबों परम पुरुष पैदा हो जाते। फिर परम पुरुष अपने अंदर से परम शक्ति को निकालती है, जैसे शिव अपने अंदर से शक्ति को निकालता है, विष्णु अपने अंदर से लक्ष्मी को निकालता है, जैसे ब्रह्मा अपने अंदर से सरस्वती या
जो उसकी रचना करता है, ऐसी तरह हर कोई पुरुष अपने अंदर से प्रकृति को निकालता है। तो वो जो रचना नीचे गिरती है वो धीरे धीरे 3 तत्वों में आ गई। अब क्या गई, अब इसके अंदर जो कारण शरीर धीरे धीरे कन्वर्ट, उसके ऊपर लेप चेप लगने लगे। जो उसका जो कारण शरीर था ना, परम तत्वों का था, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का, उसके ऊपर धीरे धीरे आकाश तत्व लिपट गया। 3 तत्वों में आए तो वहां परम तत्व नहीं होता। वायुमंडल में 3 तत्व होते हैं। जैसा वायुमंडल होता है ऐसा शरीर होता है। जैसे बोलते हैं जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, जो पिंड में, पिंड माना शरीर, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। बाबूजी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आत्मा का कार्य क्या है। अब जो भूख प्यास है, फीलिंग है, सोचना है, विचारना है, सब कुछ सूक्ष्म शरीर करता है, तो कारण शरीर क्या करता है? देखो, सब कुछ तो मन करता है ना, मन के कारण शरीर करते हैं ना। कारण शरीर नहीं करता। कारण शरीर द्वारा या सूक्ष्म शरीर द्वारा या स्थूल शरीर द्वारा, शरीरों द्वारा कराता है कौन? मन। मन कराता है ना। बाकी तो ये चाहे कारण शरीर का हो, सूक्ष्म शरीर का हो या स्थूल शरीर का हो, करने वाला शरीर है। शरीर एक साधन है। क्या है? चाहे कारण शरीर है, ये तो कर्मों के कारण कारण शरीर बनता गया। सूक्ष्म शरीर के से अंदर कारण शरीर वो छप अंदर छिप गया, मगर पहले तो खुला था ना कारण शरीर। आप शिवपुरी में जाओ तो कारण शरीर खुल गया ना, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है उसके अंदर। शिवपुरी में जहाँ शिव शक्ति रहते हैं वहां कारण शरीर ही होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर तो देवलोक ब्रह्मापुरी से नीचे आता है। 3 तत्वों का शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जब मृत्युलोक में आता है, तब मृत्युलोक में मनुष्य बनता है, तब 5 तत्वों का शरीर होता है। इसलिए शरीरों का, देखो शरीरों का सर्जन भी क्यों होता है, मैं अति सूक्ष्म बता दूं। देखो, सबसे पहले मन को समझना पड़ेगा। जब पहले मैं दूसरे लोगों की बात बताऊं, जैसे हमारा कोई भी दूसरे ब्रह्मांडों में भी, जैसे दूसरी गैलेक्सियों में दूसरे निराकारी सर्जन होती है, यहाँ तो हमारे ब्रह्मांड में डायरेक्ट आकारी सर्जन हुआ है। जहां निराकारी सर्जन होता है तो निराकारी परम प्रकाश से बनी हुई आत्माएं होती है, परम आत्माएं बन जाती हैं। तो निराकारी से आकारी बनने में बहुत वक्त लगता है। मैंने हमारे ये वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स में मैंने बहुत क्लियर बताया है। तो निराकारी से आकारी और आकारी से दिव्य शरीर, मतलब देवता वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर और साकारी शरीर, ये सभी जो कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सभी बहुत अति आत्मा की स्टेज हाई लेवल की होगी तो समझ पाएगी। क्योंकि आत्मा निराकारी से आकारी बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बीज में से अंकुर निकलता है ना, मूल निकलता है ना, एक वृक्ष होता है तो वृक्ष तो एक बीज है, जैसे बनियन ट्री है। तो बनियन ट्री का तो ये बीज कितना छोटा होता है, एकदम छोटा होता है। इसमें से अंकुर निकलता है। अंकुर माना मूल निकला ना उसका, बीज में से मूल निकला। तो ऐसे निराकारी से फिर आकारी बनने की प्रोसेस में जब आता है, तो आत्मा निराकारी से आकारी की प्रोसेस में क्यों आती है, एक समझा बड़े रूप से। और उसके अंदर मन क्यों आता है? मन पहले नहीं था। जब पावर की लाइट थी ना, एकदम पावर निराकार एकदम, तो मन नहीं था। वो भाव पहले आत्मा बनी तब मन नहीं था। परम प्रकाश की आत्मा बनी, जो हाई लेवल की बात कर रहा हूं, हाई लेवल की परम लाइट की निराकारी आत्मा बनी, तब उसके अंदर मन भी नहीं था। न मन नहीं था तो मन के अंदर बुद्धि और संस्कार होते हैं, बुद्धि के अंदर संस्कार होते हैं। ये सब नीचे जैसे जैसे आत्मा आकारी रूप धारण करती है, ऐसे ऐसे आकारी, फिर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बनता है, फिर सूक्ष्म शरीर बनता है, फिर स्थूल शरीर बनता है। तो पहले जब बनती है तो मन जो बनने का कारण क्या है? मन। तो आत्मा को एक संकल्प होता है कि मैं निराकारी से धीरे धीरे आकारी बनता जाऊं। तो एक संकल्प होता है, उसको हम मूल स्वरूप कहते हैं। मूल निकला, निराकारी आत्मा में एक संकल्प निकला कि मैं धीरे धीरे आत्मा का मतलब आकारी आत्मा बनूं। तो मूल से भी धीरे धीरे अंदर वायुमंडल पैदा होता है। देखो, आत्मा मैंने बताया कि आत्मा केवल निराकारी रूप को आत्मा कहेंगे। बाकी जब आकारी रूप आता है तो वो या परम पुरुष बन जाती है, परम प्रकृति बन जाती है, या देवता बन जाते हैं, या फिर साकारी रूप आता है तो मनुष्य बन जाता है। तो आत्मा के 3 रूप मैंने बताए, निराकारी, आकारी और साकारी। तो आत्मा निराकारी होती है, वो परमधाम में रहती है, वो पहले बता दिया मैंने।
और निराकारी से आकारी रूप, जैसे बीज में से अंकुर निकलता है, बीज में से मूल निकला है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो आकारी रूप के अंदर जो शिवपुरी में जो कारण शरीर, कारण माना कर्मों के कारण जो शरीर बदलता रहता है, कर्मों के कारण शरीर बदलता रहता है। जो तुम्हारे हर कर्म जो रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, हर कर्म कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो धीरे धीरे कारण शरीर के अंदर कर्मों के कारण, बहुत कर्मों का कारण बढ़ जाता है और रचना बहुत बढ़ जाती है, रचना ज्यादा बढ़ जाती है। तो रचना बढ़ने के कारण भी कारण शरीर ऊपर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन हो जाता है। कारण शरीर के ऊपर भी, मतलब जैसे पहले परम तत्वों का कारण शरीर था, तो उसके ऊपर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर माना आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का आवरण बनता है। वो आवरण चढ़ जाता है और उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे क्योंकि आत्मा की एनर्जी जैसे जैसे कम हो जाती है, ऐसे जैसे ऊपर से नीचे तक आती जाती है। जैसे पहले परमधाम से नीचे आई, आकारी रूप में आई, तो शिवपुरी में आई। जैसे एक एग्जांपल पे कि शिवपुरी से नीचे आना है तो फिर विष्णुपुरी में आई, विष्णुपुरी से नीचे ब्रह्मापुरी में आई, फिर नीचे के लोकों में आते गई। जैसे फिर धीरे धीरे आते, जब वो एकदम स्वर्गलोक में आते हैं, तो स्वर्गलोक में आती है तो 3 तत्वों का शरीर होता है, उसके कारण शरीर में इतना ऊपर आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है, इसलिए कारण शरीर डैमेज बहुत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के सारे जो सेल है वो कारण शरीर के अंदर चले जाते हैं, इसलिए कारण शरीर परम तत्वों की बॉडी के ऊपर सूक्ष्म शरीर का एकदम आवरण चढ़ जाता है, 3 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है। आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का आवरण चढ़ने के कारण ये धीरे धीरे आत्मा फिर देवता बन जाती है। नहीं तो पहले परम पुरुष थी। परम पुरुष जब होती है कि जब आत्मा परम प्रकाश और शरीर परम तत्वों का होता है, तब परम पुरुष होता है। और जब गिर जाती है, 3 तत्वों में आ जाती है, तब देवता बनते हैं। तो आकारी, निराकारी से आकारी, कारण शरीर आकारी था, परम तत्वों का था, और फिर सूक्ष्म शरीर देवता, और फिर धीरे धीरे देवता भी गिर जाते हैं, उसकी आत्मा की स्टेज डाउन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर पे भी बहुत भारी नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर भी बहुत भारी हो जाता है। तो धीरे धीरे नीचे तीसरे लोक से दूसरे लोक में, और धीरे धीरे मनुष्य योनि में चला आता है, मनुष्य बन जाता है, और 5 तत्वों में साकार रूप में आ जाता है। फिर जब साकार रूप में आ जाता है, दुखी होता है, तब वो सारा ज्ञान इमर्ज करता है, मगर पूरा ज्ञान तो उसको समझ में, मनुष्यों को ये पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये ज्ञान तो केवल हम हाई क्वालिटी वाली आत्मा होगी, जो जिनको हम वेद की आत्मा कहते हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने सारी वीडियो जो देखी है, उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि आत्मा निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बनती है, और फिर साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बन के अपने अपने लोकों में, अपने अपने जहाँ से आई वो कहाँ चली जाएगी, कैसे जाएगी आत्माएं। तो ये सब ज्ञान समझने के लिए बहुत मेहनत, ज्ञान सागर में गोते लगाना पड़ेगा। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि कह देते हैं आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, मगर पहले तो आत्मा जब निराकारी बनती है तो पावर का ब्रेकअप ही होता है, पावर ही होती है, परम प्रकाश होता है। जैसे परम प्रकाश के अंदर मन भी नहीं होता। अब मन कहाँ से आया, मन के अंदर बुद्धि कहाँ से आई, बुद्धि के अंदर संस्कार कहाँ से आया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। उसके लिए तो अगर बोर्ड पे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे मन बनता है। आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि कहाँ से आई और संस्कार कैसे बने, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार देवताओं के भी होते हैं, साकारी मनुष्य के भी होते हैं, ऊपर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में जाओ तो उसके भी होते हैं। तो आत्मा जब निराकारी बन जाती है, तब ये सारे मन बुद्धि और संस्कार सब खत्म हो जाता है। आत्मा के अंदर वो भावातीत बन जाती है, तो मन भी नहीं होता। आत्मा जब निराकारी बन जाती है ना, एकदम निराकारी, उसके अंदर कोई आवरण नहीं रहता, परमधाम में चली जाती है, तब उसके अंदर मन भी नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार आकारी दुनिया से बनती जाती है। आकारी, निराकारी से जब आकारी बनती है तब बन जाता है। उनका हल्का सा एक संकल्प आत्मा का, मुझे आकारी रूप धारण करना है, तो वो आकारी रूप जब धारण करती है तब मन आता है। फिर जैसे जैसे बुद्धि है, तो मन के अंदर बुद्धि जो जिस लोक में रहती है वहां की ये आवरण उसको बुद्धि देता है। उसी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से उसको
टचिंग होती है, और टचिंग से उसकी बुद्धि होती है। जिस तो बुद्धि, देवताओं की बुद्धि अलग होती है, उसके ऊपर के लोगों की बुद्धि अलग होती है, विष्णुपुरी। ऐसी तरह आत्मा अगर महा गैलेक्सी में जाए, आकाशगंगा में जाए, तो वहाँ की बुद्धि उसकी बदल जाती है। ऐसी तरह ये यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाए, मल्टीवर्स में जाए, तो आत्माओं की ये बुद्धि, मन, बुद्धि और संस्कार बदलते जाते हैं। क्यों बदलते जाते हैं उसका मैं पूरा बात तो पूरी समझा सकता हूँ डिटेल में जाके, कि मन क्यों बदल गया। सबसे अंदर मन बदल जाता है, मन बदलता है तो बुद्धि बदलती, बुद्धि बदलती तो संस्कार बदलता है। तो ये मन बदलने का कारण क्या है? हर जगह पे अलग अलग जगह मन क्यों होता है उसको, जैसे आज साइंस वाले अलग अलग स्टेजेस पे आवरण को क्या बोलते हैं, आयाम, जो डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में आत्मा जाती है, तो उसके शरीर बदलते रहते हैं।